चीकू, चीकू, इतनी जल्दी आ गई तू? डायरी मिली? नहीं, डायरी नहीं मिली। मेरे को ये मालूम चल गया है कि डायरी रखती कहाँ है वो हीरा अम्मा। मालूम चल गया मतलब? तू डायरी क्यों नहीं लाई फिर? उस पे ताला लगा था ना, तो ताले की चाबी तो नहीं है ना मेरे पास। मैंने तपरी के टीवी पे देखा था, वो सीरियल वाली आंटी चाबी का छल्ला अपने साड़ी के पल्लू में बांध के रखती है। तूने वहाँ चेक करा? सिग्नल, अगर उसके साड़ी के पल्लू में भी रहती तो क्या निकालने देती वो मेरे को? वो इसको भी पकड़ लेती अपने पल्लू में और फिर फिल्म की आंटी के जैसे ऐसे 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 घुमाती। अरे टाइम पास बंद करो और काम जल्दी से खलास करो, नहीं तो वो हीरा अम्मा अपने को पल्लू पे नहीं मांझा बांध के पतंग जैसे आसमान में उड़ाती रहेगी। वो चाबी रखती किधर रहेगी? डॉली बोली कि मकड़ी रहती जालों में, माँ नहीं देखी सालों में, और राज छुपा है बालों में। क्या बोलिए? बालों में? बालों में क्या राज छुपा हो सकता है? झूका राज? राज नहीं, उसके सर पे झुका ताज होगा। झूका राज, झूका ताज। कहीं वो अपनी चाबी बालों के अंदर तो छुपा के नहीं रखती, या अपने जूड़े के अंदर? वहीच आहे, 100% वहीच आहे। वही मतलब चाबी जोड़े में छुपा के रखती है वो? चाबी अपने बालों में नहीं, उसके जूड़े की पिनी है चाबी, है ना मिनी? डॉली बोली कि चीकू ने पूछी मिनी की पहेली, अब दोनों बन जाएंगी सहेली। इसी बात पे इतनी ताली। और उसका जुड़ेगापन उसके बालों में ही है, वो निकालना तो और भी डेंजर काम है ना चीकू। हाँ, ये बात भी बरोबर है। अगर हम उसकी फोटो में भी उसके बालों को टच करने का ट्राई करेंगे ना, तो वो सिलाई मशीन के चक्के से बांधकर हम लोग को घुमाती ही रहेगी। कुछ ना कुछ तो आइडिया निकालना ही पड़ेगा। मैंने एक बार टपरी के टीवी पे सुना था कि शेर के पास जाना हो तो पहले उसको बेहोश करने का, फिर जाने का। शेरनी का भी यही होता रहेगा ना? और उसको बेहोश कैसे करेंगे? ये आइडिया एकदम फ्लॉप है। नहीं, ये आइडिया बहुत टिप टॉप है। बस कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। ये क्या है? बोले, जब भी मैं पहले इधर आई थी ना, तो मैं बस रोती रहती थी, मम्मी 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 करके। डरा, इतना समझा, मेरा रोना बंद ही नहीं होता था। फिर इन लोगों ने मुझे ये दवाई देना चालू किया, मैं सोती रहती थी। फिर एक दिन मेरे को मालूम पड़ा कि ये खाने से लोग सब भूलने लगते हैं। मुझे लगा कहीं मैं अपनी मम्मी को ना भूल जाऊं। मैंने ये दवाई खाना ही बंद कर दिया और इसे यहाँ डॉली के अंदर छुपा के रखा। तुमको मालूम नहीं पड़ा? नहीं, जब भी वो लोग आते, मैं और डॉली सोने की एक्टिंग करते। को लगता हम अभी भी सोच रहे होंगे। और फिर सही से एक जिंदा जब मेरे को मालूम पड़ा कि हीरा अम्मा के जूड़े की पिन उसकी चाबी है और उसी कपाट खोली में रखा है वो डायरी। तो चीकू बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप बताओ ना। अच्छा ठीक है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जैसा होता है भगवान उसके साथ वैसा ही करता है। कभी कभी भगवान खुद कर देते हैं, कभी कभी इंसान से करवाते हैं, पर हर किसी के कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। टाइम बप्पा जी ने मेरे को चुना, नूपुर आंटी की कहानी सच करने के वास्ते। अब ये गोलियां हम वो हीरा अम्मा को देंगे। तू सही बोल रही है। पर
ये तो पता प्लान क्या है। सबसे पहले तो तुम सब लोग एक गोला बनाओ। बोलो गणपति बप्पा मोरया। प्लान का काम हो रहा। कंगना पहन गोरी अंगना बहारे, झुकी झुकी देखे नयन वाए गोरिया निहुरी। ए खतरन, इधर क्या करता तुम लोग? कमरे से बाहर कैसे आया? मेरा पान दान तुम्हारे हाथ में काहे को? वो हम अपनी मर्जी से नहीं आए, आना पड़ा। नहीं तो ये बम्बू के बास्केट ये नहीं आते। भीखू और ललन कहाँ को मर गए? वही चाहने वाले थे अम्मा, पर ललन दादा का केले के छिलके से पैर फिसल गया और उनकी खोपड़ी फूट गई। और बीकू भी उनको दवा खाने ले गए। हमसे बोला कि सामान इधर पहुंचा दे। आपने 5 बोला था और अपन लोग ने 6 बनाए। चाहिए तो आप गिन लो। अरे काम खलास हुआ कि नहीं? चल जल्दी ला सब टोकरी बिक्री। ये एक बाकी है, 2 मिनट में करके देता हूँ। निकल। पानी वाह, पानी लाया। मैं आपके लिए एकदम मस्त पान बना दूं? आता है तेरे को? हाँ, एकदम मस्त पान पट्टी सिखाया मैंने। टंकी सिखाया मेरे को। ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी को सिखाते रहता है हमेशा। बना दूं? अभी एकदम मस्त बनाता हूँ। कंगना पहन गोरी अंगना बहारे, कंगना पहन गोरी। हिरम पान। पान बाद में होना, मेरे को पहले टोकरी होना। देखा कैसे बना है तुम लोग? कुछ कर सिग्नल, कुछ कर। अपन लोग का उल्टी गिनती ना चालू हो गए, इससे पहले कि वो लल्लन और भिक्खू भी होश में आ जाए। कुछ कर। टोकरी कैसे बना है तुम लोग? अरे हीराम्मा पहले पान खाओ ना, नहीं तो ये जास्ती गीला हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा।
सास हो तो आप जैसी। बहुत चिंता है ना आपको उसकी, इसीलिए आप उसके पास जाना चाह रही थी। कामिनी बहुत तकलीफ में है नुपुर। हाँ, यकीन मानिए, उसे तकलीफ में देख के आपको जितनी तकलीफ हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे भी हो रही है। आपको जितनी मुश्किल से अंदर जाने से मुझे रोकना पड़ा ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल से मैंने खुद को रोका है अंदर जाने से। तूने रोका क्यों कामिनी? उसको हमारी जरूरत है। नहीं आई, अभी इस हालत में उसे मिलिंद की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा मिलिंद को देख के कैसे नजरअंदाज कर दिया उसने। पर मैं कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ अपने बच्चों को? वो इतनी तकलीफ में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती उसको। नहीं। ऑफ कोर्स आई, मदद करनी चाहिए, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो उसकी फैमिली है। पर आई, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नुपुर को सबसे ज्यादा मदद होगी उसे उसके भगवान से जोड़ना। देखिए ना, पहले नुपुर कैसे सुबह शाम पूजा करती थी, आरती गाती थी, भगवान के सामने दिया जलाती थी, व्रत रखती थी, और 1-2 साल नहीं, उसने ये सालों साल किया है। तब तो हमने उसे कभी भी बेचैन नहीं देखा। होता है, कुछ कुछ लोगों को भगवान के चरणों में ही शांति, सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर ने भगवान से अपना टूटा हुआ रिश्ता फिर जोड़ना चाहिए। नुपुर ने अपने भगवान के पास चले जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि नुपुर ने अपने भगवान के शरण में जाना चाहिए। उसे भगवान से अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ लेना चाहिए। मुझे यकीन है वो भगवान के पास, उनके चरणों में, उनकी शरण में जाएगी तो भगवान भी सब कुछ ठीक कर देंगे। हमेशा की तरह उसे फिर सही रास्ता दिखाएंगे। कामिनी, भगवान करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही है। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। और आप अगर नुपुर से बात करोगी ना तो वो आपकी बात मान जाएगी। अब चाहिए ना, जाके नुपुर को बोलिए कि अब जाके भगवान के सामने दिया जलाए। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, थैंक यू। अब तू बिंदास डायरी ढूंढ। किधर है डायरी? ढूंढना पड़ेगा मेरे को। चिकू जल्दी कर, क्योंकि रामा ने पान का थोड़ा सा ही टुकड़ा खाया है। उनको कभी भी होश आ सकता है, इसीलिए जो भी अपने को करना है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तुम लोग इधर ही रहना, और अगर कुछ भी डेंजर आया तो टंकी, तेरे को मालूम है ना तेरे को कौन सी आवाज निकालनी है? मिलिंद, मिलिंद, मैं नुपुर से कुछ बात करना चाहती हूँ बेटा। मैं वो इस हालत में नहीं है बात करने के। बेटा, अपनी आई पे भरोसा है ना मुझे?
नुपुर, मैं तेरे पास एक बिनती लेकर आई हूँ बेटा। नुपुर, मेरी बात मानेगी बेटा? हमारे मंदिर में जाकर तू एक दिया जलाएगी? जलाएगी न दिया बेटा? मानेगी मेरी बात? गणपति बप्पा मोरया। भाई नुपुर दिया जला देगी, तब तक आप अपने हाथों से खीर बना दोगी प्लीज? भगवान के लिए भोग भी हो जाएगा। और नुपुर को आपके हाथों से बनी हुई खीर बहुत पसंद है, शायद खा के थोड़ा उसका मूड ठीक हो जाए। अच्छा हुआ नुपुर तुम यहाँ आ गई। जितनी शांति भगवान के मंदिर में आके मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। अच्छा आप आई कुछ काम से गई हुई है, बस थोड़ी देर में आएगी। तो उन्होंने बोला है कि तुम तब तक समय जला दो। जला दोगी ना? मैं भी बाबा को लेके आती हूँ। आई ने बोला है कि आज हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे। देखा है किसी को अपनी ही चिता को आग लगाते हुए कामिनी? कोई बात नहीं, ये भी देख ले। ये डायरी होगी ना, इसी में होगा सब बच्चे लोग के असली मम्मी पापा का पता, इसी में होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।